बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा। आज का उन्वान है बरकत क्या है। बरकत को बयान नहीं महसूस किया जा सकता है। जब आप आमदन और अखराजात के हिसाब किताब के चक्कर में पड़े बगैर और किसी टेंशन के सिवा अपना किचन चला रहे हों तो उसे बरकत कहते हैं। फिर चाहे आपकी आमदन 1 लाख हो या 1,000। इसकी सबसे बड़ी निशानी दिल का इत्मीनान होता है, जो कि बड़े बड़े सेठों और सरमायादारों को नसीब नहीं होता। बरकत की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह आपको और आपके घर के अफराद को किसी बड़ी बीमारी या मुसीबत से महफूज रखता है। इंसान हस्पताल और डॉक्टरों के चक्रों से बचा रहता है। यूं उसकी आमदन पानी की तरह बह जाने से महफूज रह जाती है। बरकत की एक सूरत ये भी है कि आपकी बीवी कनात पसंद और शुक्रगुजार है। वो थोड़े पर राजी हो जाती है। कपड़ों, मेकअप और दीगर फरमाइशों से आपकी जेब पर बोझ नहीं बनती। यूं आपको इत्मीनान कल्ब के साथ साथ माली मुश्किलों से भी बचा लेती है। बरकत की एक सूरत ये भी है कि आपको अल्लाह ने नेक और शुक्रगुजार औलाद अता की है। वो अपने दोस्तों की देखा देखी आए दिन आपसे नई नई फरमाइशें जैसे कि नया मोबाइल, कपड़े या जूते वगैरह नहीं करते, बल्कि काने और शाकिर रहती है। बरकत का ताल्लुक मादी ज़राए के बरक्स अल्लाह की गैबी इमदाद से है। ऐसी गैबी इमदाद जो न सिर्फ आपके कल्ब को इत्मीनान का सरूर दे, बल्कि आपकी ज़रूरियात भी आपकी आमदन के अंदर अंदर पूरी हो जाएं। ये तो थी माल और आमदन में बरकत। इसी तरह वक्त और ज़िंदगी में भी बरकत होती है। वक्त में बरकत ये है कि आप कम वक्त में ज़्यादा और नतीजा खेज काम करें। आपका वक्त इधर उधर फजूल चीज़ों में ज़ाया ना हो। इसी तरह उम्र में बरकत ये है कि आपकी ज़िंदगी बुरे कामों में खर्च ना हो रही हो, बल्कि अच्छे कामों में सर्फ हो रही हो। कम खाना ज़्यादा अफराद में पूरा पड़ जाना भी बरकत है। आपकी कम मेहनत का फल ज़्यादा आमदन या ज़्यादा पैदावार की सूरत में निकलना भी बरकत है। बरकत के हसूल का नहायत आसान तरीका सदका करना है, यानी किसी यतीम की कफालत करना है। आप अपने ख़ानदान में या मोहल्ला में देखें कोई यतीम हो, उसको अपना बेटा या बेटी बना लें। उसकी परवरिश इसी तरह करें जैसे अपनी सगी औलाद की जाती है। फिर देखें किस तरह बरकत आपके घर का छप्पर फाड़ कर आती है। भूल जाएं कि जिस घर में लोग दिन चढ़े तक सोते रहते हों, वहाँ कभी बरकत आएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि मेरी उम्मत के लिए दिन के अव्वलीन हिस्से में बरकत रख दी गई है। इसी तरह शौकिया कुत्ता पालना, तस्वीरें और म्यूज़िक भी बरकत के उठ जाने के असबाब में से हैं। इसके अलावा लिबास और जिस्म की पाकी और हलाल ज़रिया आमदन बरकत के हसूल के लिए लाजिम व मलजूम है। कोई सूदी और नाजायज़ कारोबार में मुलविस हो या जिस्म और कपड़ों को नापाक रखता हो और फिर बरकत का उम्मीदवार भी हो, तो उसकी सादालूही पर हैरान ही हुआ जा सकता है। सोचिए, गौर कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।